आशुतोष राणा जी आगे लिखते हैं कि नस्लों का करे जो बंटवारा रहबर वो कौम का ढोंगी है। क्या खुदा ने मंदिर तोड़ा था या राम ने मस्जिद तोड़ी है। तो अगर मान के चलिए आपको हम 20 साल के लिए भेज दें, हम कहीं अलग देश भेज दें, अमेरिका, 20 साल के बाद आप अपना भाषा भूल जाइएगा। बिल्कुल नहीं, हैं? बिल्कुल नहीं आप रामायण भूल जाइएगा, कुरान भूल जाइएगा, श्लोक भूल जाइएगा, कलमा भूल जाइएगा। और वो कहती है कि हमको कलमे याद नहीं है। मौर्या का केस सामने आया था, जी जी। सोशल मीडिया पे ट्रेंडिंग चल रहा था। जितने सारे लड़के थे उनका विरोध किया, पता है ना आपको। हाँ जी। आप भी किए, सब कोई विरोध कर रहा था कि ज्योति मौर्या बेवफा है, पति को छोड़ दिया। एक बात बताइए कि सीमा हैदर भी तो अपने पति को छोड़ के आई है, वो वफादार कैसे हो गई। क्या बोले, हम सब हिंदुस्तानी हैं, हम लोग के अंदर क्या है, प्रेम बहुत ज़्यादा है ना, दया दृष्टि वाले लोग हैं, रहमो करम वाले लोग हैं। तो ठीक है, प्यार करके आई है तो अगर ठीक ठाक रहा तो रखेंगे, क्या परेशानी है इसमें। पाकिस्तान से आई, अफगानिस्तान से, वाजिब है, उस पर शक होगा ही कि एक 5वीं क्लास महिला के पास टेक्नोलॉजी का इतना सारा ज्ञान कैसे आया। कैसे वो बता रही कि हम यूट्यूब के माध्यम से देख देख के हम रास्ता देख देख के हम हिंदुस्तान पहुँचे। तो जाहिर सी बात है, शक तो इधर आने वाला समय में हमारे देश के लिए बहुत बड़ा घातक साबित हो सकता है। और वो दौर चला गया जब गांधी जी कहे थे एक गाल पे मारो तो दूसरा गाल दे दो। अब वो दौर नहीं रहा और शायद आज के समय में भारत सरकार वही दिन देखने के लिए बैठा हुआ है कि दूसरा गाल में भी पड़ा थप्पड़ हमको मारे सीमा। अच्छा, मोदी जी का आप फ्रेम में फोटो देखकर समझ ही गए होंगे कि आज हम किस टॉपिक पर बात करने वाले हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं सचिन और सीमा हैदर को लेकर। किस तरह एक दूसरे को प्यार हुआ और प्यार का परवान चढ़ा तो 2 बॉर्डर क्रॉस करते हुए हिंदुस्तान में घुस आई, यानी पाकिस्तान की लड़की। आपको हम बताना चाहेंगे कि सचिन जो है, सचिन एक पबजी खेलने के माध्यम से उसको यानी पाकिस्तानी लड़की से प्यार हो जाता है। फिर उस लड़की को प्यार का परवान चढ़ता है तो 2 बॉर्डर यानी 2 देश क्रॉस करते हुए हिंदुस्तान में डायरेक्ट नेपाल के रास्ते आ जाते हैं। चलिए आज हम इसी चर्चा पर बात करने का, अभी हमारे बीच पूर्णिया का रिपोर्टर तबारक हुसैन जी हैं, इनसे बातचीत करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कहीं हमारे देश के लिए खतरा तो नहीं है। तो सबसे पहले आपको स्वागत है। जी, आपका भी स्वागत है और तमाम जितने सारे दर्शक हैं जो कि AK न्यूज़ को देखते हैं और सच 22 बिहार को देखते हैं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम आपसे जानना चाहते हैं कि जिस तरह मान लीजिए सीमा हैदर ने यानी सचिन से प्यार करी और जैसे 2 बॉर्डर क्रॉस करते हुए हिंदुस्तान में डायरेक्ट आ गई और उनको जैसे कई जगह उन्होंने झांसा भी दी है अपने बॉर्डर पे कि हम जैसे मेरा आधार कार्ड खो गया, डिश डैट बता के डायरेक्ट अंदर आ गई। इसमें इससे क्या उसके कारण से हमारे देश को खतरा तो नहीं है सीमा हैदर से? सबसे पहले तो जो अभी वर्तमान समय में हमारे देश का हालो हालात बना हुआ है सीमा हैदर को लेकर, सचिन को लेकर, तो हमको एक जो है ना पुराना सा कोट्स याद आ गया आशुतोष राणा का। फिल्म में जानते होंगे आशुतोष राणा जो गुंडा का रोल करते हैं, बहुत ही खतरनाक। उनका एक बहुत प्यारा सा कोट्स है, पहले हम उनको सुनाना चाहेंगे कि वो ये है कि बांट दिया इस धरती को क्या चांद सितारों का होगा, बांट दिया इस धरती को क्या चांद सितारों का होगा, नदियों के कुछ नाम रखे बहती धारों का क्या होगा, शिव की गंगा भी पानी है, आबे जमजम भी पानी है, मुल्ला भी पिए पंडित भी पिए, पानी का मजहब क्या होगा। आगे और सुनिएगा। इन फिरका परस्तों से पूछो क्या सूरज अलग से बनाओगे, इन फिरका परस्तों से पूछो कि क्या सूरज अलग से बनाओगे, एक हवा में सांस है सबकी, क्या हवा भी नहीं चलाओगे। और वो आशुतोष राणा जी आगे लिखते हैं कि नस्लों का करे जो बंटवारा रहबर वो कौम का ढोंगी है, क्या खुदा ने मंदिर तोड़ा था या राम ने मस्जिद तोड़ी है। तो इससे जो आपने अभी सुना, इससे स्पष्ट कहीं ना कहीं साफ होता है कि हम लोगों के बीच किसी तरह का विवाद नहीं है। आज के समय में जो हम लोग कहीं ना कहीं बटे हैं वो हिंदुस्तान पाकिस्तान की जो बात करते हैं, तो हम सब का दिल एक ही है। लेकिन हम लोगों को जो बांटने का काम किया है कहीं ना कहीं वो बड़े बड़े नेता लोग किया है अपने फ़ायदे के लिए। रही बात जिस तरह से अभी सीमा हैदर, जैसा कि हम सोशल मीडिया पे चल रहा हम देख रहे हैं कि सीमा हैदर पबजी गेम, हालांकि हम देखे नहीं हैं, जो सुने हैं कि गेम खेलते 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 उसको इतना मतलब भूत सवार हुआ पबजी गेम का कि एक लड़का, क्या नाम है उनका, क्या बोले, सचिन से उसको प्रेम हो जाता, जबकि ऑलरेडी वो शादीशुदा है।
उनके 4 बच्चे भी 4 हैं। बच्चे भी हैं। तो वो पाकिस्तान से पहले वो जैसा वो बताती है कि हम पहले वीज़ा अप्लाई किए, हमको हिंदुस्तान का नहीं मिला, फिर हम दुबई गए, दुबई से फिर कैसे-कैसे करके नेपाल, पोखरा होते हुए हम यहाँ आ गए। मेरा एक सवाल है कि हाल ही में अभी एक ज्योति मौर्या का केस सामने आया था, जी, जी। सोशल मीडिया पे ट्रेंडिंग चल रहा था। हुँ, जितने सारे लड़के थे, उनका विरोध किया, पता है ना आपको? हाँ जी, आप भी किए, सब कोई विरोध कर रहा था हाँ। कि ज्योति मौर्या बेवफ़ा है, पति को छोड़ दिया। एक बात बताइए कि सीमा हैदर भी तो अपने पति को छोड़ के आई है, वो वफ़ादार कैसे हो गई? वो भी इस पे क्या, वो कोई सवाल पाकिस्तानी है? लड़की है। पहली बात, हुँ, वफ़ादार कैसे हो गई? हुँ, पति को छोड़ के आई है ना, हुँ। और आने के बाद उसका शादी करा दिया गया। क्या ये कानून के तहत अगर देखा जाए, किस हद तक सही है भाई? जब एक पति को छोड़ा नहीं तो शादी उनका कैसे हो गया? ये पर्सनली उनका बात है। दूसरी बात, जिस तरह से वो अपने हिंदुस्तान के अंदर घुसी है और जिस तरह से सोशल मीडिया पे चल रहा है कि वो बताया जा रहा है कि 5वीं क्लास पास है, हुँ, फर्राटेदार इंग्लिश बोलती है, हिंदी भी बोलती है। हिंदी भी बोलती है, अंग्रेजी भी खूब बोलती है, हुँ, कंप्यूटर का अच्छा खासा नॉलेज है, मोबाइल चलाना मतलब कुल मिलाकर टेक्नोलॉजी का जो ज्ञान है ना, उनके पास भरमार है, भरपूर है। भरपूर है। तो कहीं न कहीं शक होना वाजिब है, उस पे शक होगा ही कि एक 5वीं क्लास महिला के पास टेक्नोलॉजी का इतना सारा ज्ञान कैसे आया? कैसे वो बता रही कि हम यूट्यूब के माध्यम से देख-देख के हम रास्ता देख-देख के हम हिंदुस्तान पहुँचे। तो ज़ाहिर-सी बात है, शक तो होगा ही उसके ऊपर। लेकिन आज के समय में जिस तरह से मेन स्ट्रीम मीडिया उसके आवभगत में लगा हुआ, उसका प्रचार-प्रसार कर रहा, प्रचार-ही-प्रसार कहेंगे हम उसको, खबर नहीं कहेंगे, और दिखा रहा है कैसे प्यार हुआ, कैसे मिले थे आप लोग, कितना दिन से गेम। अरे भैया, ये कोई सवाल है? हैं? ऐसा भी भारत तो हो में रह रहे सकता हैं, है। भारत की सुरक्षा के अच्छा, बारे में आप नहीं सोचते नहीं, हैं? सुनिए, ऐसा भी तो हो सकती है ना, हो सकता है कि मान ली वो लड़की जो है सीमा हैदर, वो पाकिस्तान से हिंदुस्तान आई है। हो सकता है कि वो कहीं खुफिया, मतलब जैसे बदमाशों का एजेंसी, वो अंदर से जुड़ी हो। वही तो हम कह रहे हैं, माना कि हम हिंदुस्तानी हैं, और सबसे बड़ी बात कि हम सब हिंदुस्तानी, हम सबको बहुत ज़्यादा गर्व है कि हम हिंदुस्तानी हैं, और दूसरी बात, हम लोग का दिल बहुत बड़ा होता है। अच्छा, मान लीजिए साला मोदी कोई जी। भी आ जाए ना, हाँ, तो हम लोग ज़्यादा सवाल जवाब नहीं करते हैं, सीधे गोद में बिठा लेते हैं, अपना और लेते हैं। यही सबसे बड़ी हम लोगों की आज के समय में गलती है। ये जो सीमा हैदर आने वाला समय में हमारे देश के लिए बहुत बड़ा घातक साबित हो सकता है, और वो दौर चला गया जब गांधी जी कहे थे, एक गाल पे मारो तो दूसरा गाल दे दो। अब वो दौर नहीं रहा, और शायद आज के समय में भारत सरकार वही दिन देखने के लिए बैठा हुआ है कि दूसरा गाल में भी पड़ाक थप्पड़ हमको मारे सीमा अच्छा, हैदर। मोदी जी कहते हैं कि हम और देश उसके दौरा ऊपर करते हैं, मतलब पूरे अपना पूरे भारत का बॉर्डर जो है सो मजबूत करने के लिए। अब मान लीजिए जब एक पाकिस्तानी लड़की बिना वीजा के, बिना किसी सपोर्ट के, वो पाकिस्तान से हिंदुस्तान आ सकती है, तो क्या क्या पता कोई कुछ भी, हमारा देश सुरक्षा हो। बिल्कुल भाई, आज वो आ गई तो रबीन्द्रनाथ वो लागू आ किया। गई तो कोई भी घुस सकता है, कोई भी घुसपैठ, कोई भी आतंकवाद घुस सकता है, इसमें कौन बड़ी बात है? आसानी से घुस सकता है। आसानी से घुस जाएगा इसमें। तो कहीं न कहीं बहुत बड़ा लापरवाही यहाँ पर बरती जा रही है। हालाँकि इसको किसी और विशेष तौर पर नहीं देखना चाहिए, और उसके ऊपर कड़ी से कड़ी जाँच बैठनी चाहिए। जो भी जाँच एजेंसी है हमारे देश में काम कर रही है, जाँच का विषय है भाई। आज सीमा हैदर है, कल कोई और आ जाएगा, परसों कोई और आ जाएगा, और क्यों उस पर हम शक नहीं करें? आप ही बताइए कि क्या कोई इंसान अपनी संस्कृति को भुला सकता है? आपको अगर मान के चलिए, आपको हम 20 साल के लिए भेज दें, हम कहीं अलग देश भेज दें, अमेरिका, 20 साल के बाद आप अपना भाषा भूल जाइएगा? बिल्कुल नहीं। हैं? बिल्कुल नहीं आप बोलेंगे। रामायण भूल जाइएगा, नहीं, कुरान भूल जाइएगा, आप श्लोक भूल जाइएगा, नहीं, नहीं, कलमा भूल जाइएगा, और वो कहती है कि हमको कलमे याद नहीं है। बोलती है रमज़ान आता है तब हम पढ़ते हैं नमाज़, कलमा हमको नहीं है। क्यों नहीं शक किया जाए भाई? आपको याद होगा अजीत डोभाल जी के बारे में, गए थे पाकिस्तान, दाऊद इब्राहिम के बारे में पता करके आए थे ना, 7 साल रहे थे ना वहाँ पर, ब्राह्मण जाति से थे ना, और 7 साल रहे वहाँ पर, और पता करके आए। वहाँ जब गए तो वहाँ के उनके धर्म को अपना लिया, यहाँ तक कि नमाज भी पढ़ते थे वहाँ पर, और पता भनक तक नहीं लगा कि ये कोई ब्राह्मण है या फिर अजीत डोभाल है। फिर वहाँ से आके बताया, और एक लड़की हिंदुस्तान में आके बोलती है कि हमको पता नहीं है, हम अब कलमा भूल गए हैं, नहीं याद है कौम की हमको, अभी तो मांग क्यों कर शक रही है नहीं यहाँ किया जाए पे। उसके ऊपर? यहाँ पे मांग कर रही है कि हमको यहाँ का जो है सो अस्थायी आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड सब बनना चाहिए। नहीं, देखिए, वो पहले वो बनना चाहिए, नागरिकता मिलेगी, कोई बात नहीं, ठीक है, नागरिकता की बात अगर चल रही है, तो सबसे पहले कहीं न कहीं जाँच हो उनके ऊपर। हाँ, ये जाँच होनी कड़ा चाहिए। सवाल है, ये कड़ा सवाल है। आने वाले समय में वो घातक होगी, 100% आप लिख के लीजिए। वो दिन बहुत समय करीब है, और घातक साबित होगा, तो पहले उसके ऊपर जाँच बिठाए। अगर वो सत्य पाया जाता है, ठीक-ठाक है, चलो भाई प्यार है। हम तो पहले क्या बोले, हम सब हिंदुस्तानी हैं। जी, जी। हम लोग के अंदर क्या है? प्रेम बहुत ज़्यादा है ना? दया दृष्टि वाले लोग हैं, रहमो करम वाले लोग हैं।
तो ठीक है, प्यार करके आई है तो अगर ठीक-ठाक रहा तो रखेंगे, क्या परेशानी है इसमें? पाकिस्तान से आए या अफ़गानिस्तान से आए। लेकिन अगर सवाल वही है, अगर वो कहीं न कहीं अगर एजेंट है आईएसआई का, फिर तो तब घातक तो है। फिर घातक है ना भाई। जी, जी। तो इस तरह से केंद्र सरकार को हल्के में नहीं लेना चाहिए, जिस तरह से लिया जा रहा है, नहीं लेना चाहिए। सरासर गलत है जहाँ तक मानना है मेरा। तो अभी आप देख रहे थे सीमा हैदर और सचिन को प्यार को लेकर किस तरह दोनों एक दूसरे के आपस में प्यार का परवान चढ़ा। जो पाकिस्तानी लड़की हिंदुस्तानी में घुस गई वो बिना वीजा के 2 बॉर्डर क्रॉस करते हुए नेपाल के रास्ते पोखरा होते हुए हिंदुस्तान में चली आई और इस समय जैसे वो एक बात अभी और हम जोड़ना जी, चाहेंगे कि जैसे बताया कि नेपाल होते हैं भाई। अब ज़रा सोचिए कि नेपाल हमारा पड़ोसी मुल्क है ना, जी, है जी। ना? हाँ। किस तरह से हम लोग उसके ऊपर समझिए कि एक तरह का एहसान न करते हैं। हुँ, कितना खुला जी रहा है, कोई परेशानी है? नहीं, नहीं। आना-जाना हो रहा है ना? हुँ, पाकिस्तान से एक लड़की आती है, उसको ये कहकर छोड़ दिया जाता है जाने के लिए कि इसका बच्चा बीमार है और कोई जाँच नहीं होता है, कोई चेक नहीं होता, आराम से बॉर्डर पार कर जाती है। अब ज़रा सोचिए कि कितना बॉर्डर मजबूत है। जब एक लड़की जैसे पाकिस्तानी लड़की बॉर्डर क्रॉस करके हिंदुस्तान में घुस सकती है तो इससे साफ ही जाहिर पता चलता है कि हमारे देश का जो बॉर्डर है वो कहीं न कहीं सुरक्षित नहीं है। कभी भी किसी भी समय आतंक का हमला हो सकता है और घुस भी सकता है। हमारे माननीय जो मुख्यमंत्री है, प्रधानमंत्री है उनको इन पर देख-रेख करना चाहिए और इस पर कड़ी सवाल है, इस तरह से नहीं होना चाहिए। बाकी जैसे आप जाते थे क्या कहिएगा? बस वही अंतिम सवाल वही है कि ये जाँच करे, उसकी जाँच एजेंसी जो कार्य कर रही है अपना ठीक ढंग से करे और अगर वो ठीक-ठाक निकलती है तो कोई बात नहीं है। हम लोग तो हम पहले बोले कि हम लोग का दिल बड़ा है, राजा आदमी है, तो रखेंगे, क्या परेशानी है? कहीं से आए, आराम से रखेंगे। धीरे-धीरे जो प्रोसेस है तो उसको नागरिकता मिलने की वो तो मिलबे करेगा, ठीक रहा तो मिल ही जाएगा। नागरिक